student. Today we learn new chapter time. Okay, so time is necessary for our life, right? So without timing, अगर हम टाइमिंग पे नहीं चलते तो हमारा कोई काम कंप्लीट होता नहीं है. सो कोई भी एक्टिविटी होती है उसका टाइम होता है कि हम सोते हैं तो सुबह सो सकते नहीं, सुबह उठने का टाइम होता है. वो रात होती है तभी हमारा टाइम सोने का होता है, राइट. तो ये जो एक्टिविटी है वो रात को ही होती है कि सोने का टाइम रात पे ही है. ऐसे ही ब्रश है तो सुबह उठ के ही ब्रश करना होता है, राइट. तो स्कूल है तो स्कूल का भी टाइमिंग होता है कि 7 to 12:30, 7:30. ओके, तो सभी का स्कूल का टाइम है. किसी की आफ्टरनून यानी कि 12 से होती है स्कूल, किसी की सुबह की होती है. ओके, तो दोनों टाइमिंग फिक्स होता है कि स्कूल का टाइम यही होता है. ऐसे ही लंच का टाइम, डिनर का टाइम, ये सब भी फिक्स होता है कि ये दोपहर के ही हम डिनर करते हैं, शाम को डिनर करते हैं. ओके, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं. तो ऐसे वो भी फिक्स टाइम होता है. सो पढ़ने का टाइम भी हम फिक्स होता है कि ये यहाँ तक मैं हमारा होमवर्क कंप्लीट करती हूँ और बाद में ये जो ट्यूशन है तो उसका टाइमिंग भी फिक्स होता है. तो यहाँ टाइम है इस चैप्टर के अंदर संपदा है, उसकी एक्टिविटी है कि संपदा क्या करती है दिन में. तो पहले वो स्कूल जाने के लिए उठती है, बाद में वो ब्रेकफास्ट देती है, बाद में वो रीड अ स्टोरी इन स्कूल, स्कूल में स्टोरी रीड करती है. नेक्स्ट है वो लंच करती है, उसके बाद वो प्ले करती है, उसके बाद वो स्टडी करती है और बाद में वो बेड पे सो जाती है. ओके, तो यहाँ जो एक्टिविटी आपको बताई कि टिक राइट द एक्टिविटी दैट यू डू इन द मॉर्निंग. तो मॉर्निंग के अंदर आप क्या क्या एक्टिविटी करते हो तो वह आपको राइट करना है. तो मॉर्निंग के अंदर हम नहाते हैं, राइट. तो यहाँ आपको राइट करना है, जहाँ नहाना है वहाँ आपको राइट करना है. नेक्स्ट है ये जो है ये किताब लेके बैठिए तो सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, तो ये एक्टिविटी हम सुबह नहीं करते. ये जो है खाना खा रही है, लंच कर रही है, तो ये भी हम एक्टिविटी सुबह नहीं करते. और ये ब्रश कर रही है तो ये एक्टिविटी हम सुबह करते हैं, तो इसमें आपको राइट करना है. नेक्स्ट है टिक राइट द एक्टिविटी दैट यू डू इन द इवनिंग. तो इवनिंग के अंदर आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो. तो इवनिंग के अंदर हम ऐसे यहाँ नहाते नहीं है, राइट. ये शाम इवनिंग के अंदर हम खेलते हैं. ये बच्चा है वो स्कूल जा रहा है तो ये एक्टिविटी भी हम नहीं कर रहे. और यहाँ ये जो बच्चा है वो भी सो रहा है तो ये एक्टिविटी भी हम नहीं करते. तो इवनिंग में हम खेलते हैं. नेक्स्ट है टिक राइट द एक्टिविटी दैट यू डू इन द डे. ओके, तो डे के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं. तो डे के अंदर ब्रश नहीं करते, वॉकिंग करते हैं, खाना खाते हैं. ओके, और ये दो एक्टिविटी नहाते डे के अंदर नहीं है, तो ये दोनों एक्टिविटी में आपको राइट करना है. नेक्स्ट है टिक राइट द एक्टिविटी दैट यू डू एट नाइट. ओके, नाइट में कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं. तो नाइट के अंदर हम ये एक्टिविटी सोने की करते हैं, राइट. ओके, और ये किताब लेके बैठिए तो रात को हम पढ़ते नहीं है, नाइट होती है तब हम सो जाते हैं. नेक्स्ट है नंबर द एक्टिविटी सीक्वेंस. ओके, यहाँ देना है कि ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर पहले नंबर पे कौन आता है. तो आप देख रहे हो नंबर इन द एक्टिविटी इन सीक्वेंस. तो पहले ये जो है वो रोटी बनानी है. तो रोटी बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे. ओके, ये पिक्चर के अंदर आपको दिख रही है ये रोटी बना रहे हैं. रोटी बन जाती है, बाद में खाना आता है. तो रोटी बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है. ओके, उसका आटा लगाना पड़ता है ना. तो यहाँ आटा लगाते हैं. यहाँ सबसे पहले डब्बे में से वो आटा निकालते हैं. तो पहली एक्टिविटी कौन आएगी, ये, राइट. नेक्स्ट है ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर पानी डालेंगे, बाद में आटा है वो
ऐसे गूंदेंगे, बनाएंगे। उसके बाद ये जो है वो आटा बन जाए, ओके। और नेक्स्ट है वो रोटी बनाएंगे और बाद में उसको खाने का मिलेगा। तो ये एक्टिविटी लाइन में होती है कि आटा बनाने के लिए पहले हमें डिब्बे में से लोट निकालना पड़ता है, ओके। वो हो जाए, बाद में उसमें पानी डाल के ये जो बनाते हैं उसको, उसके बाद उसको बनाना पड़ता है और उसके बाद हम उसको खा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है टिक राइट द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर, ओके। तो ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर लॉन्गर टाइम, तो लॉन्ग टाइम तक कौन सी एक्टिविटी है वो लॉन्ग टाइम चलती है। तो ये जो बकेट है वो छोटी है और यहाँ जो पाइप से ऐसे पानी डालते हैं इसके अंदर, तो बकेट के अंदर यहाँ कौन सी एक्टिविटी लॉन्गर चलेगी। तो इसके अंदर ये एक्टिविटी है वो लॉन्गर चलेगी क्योंकि ये जो पीप है, ओके, वो बड़ा है तो बकेट फिलअप करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन ये जो बड़ा बकेट है उसे फिलअप करने को देर लगेगी। तो यहाँ है एक्टिविटी, वहाँ आपको राइट करना है क्योंकि वो एक्टिविटी लॉन्ग टाइम चलती है। नेक्स्ट है अगर आप साइकिल से जाओ या वॉकिंग से जाओ तो इन दोनों में से कौन सी एक्टिविटी लॉन्गर चलेगी। तो इन दोनों में से आप अगर वॉकिंग करते जाओ तो ये एक्टिविटी लॉन्ग चलेगी, ओके। सो इन दिस अगर साइकिल की जगह आप मोटरसाइकिल पे जाओ, अगर मोटरसाइकिल या कार का पिक्चर हो तो उसमें देर लगेगी। तो आपको समझना है कि कौन सी एक्टिविटी है वो देर लगेगी। तो आपको यहाँ ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर आपको देर लगेगी। तो वॉकिंग करो तो देर लगेगी और साइकिल लेके जाओ तो आपको देर लगेगी नहीं। तो यहाँ टाइमिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में है। सो अगर आप स्कूल पे जाना है तो अगर आप वॉकिंग करते जाओ, ओके, तो आपको टाइमिंग से पहले निकलना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे स्कूल का टाइम पहुंचना है तो 15 मिनट लगती है। तो आपको आपके घर से कितने मिनट पहले निकलना पड़ता है, 50 मिनट। अगर आपकी स्कूल का टाइम 7:50 है और आप 7:50 को निकलेंगे तो आप टाइम से पहुँचेंगे नहीं, ओके। तो टाइमिंग इज़ बेस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। टाइमिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में है। और ज़्यादा एक्टिविटी हम वर्कबुक के अंदर करेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। थैंक यू।